नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के हम माध्यम से पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का मॉडल पेपर। इसमें हम सॉल्व करेंगे जो कि 201 है। ठीक, ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप जो एग्ज़ाम होता है तो आप कर सकते हैं इससे अपनी तैयारी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है HIS 201 थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें आपको पढ़ना होता हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 AD से 1950 AD तक। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले आपसे कुछ कहना है कि आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ये आप जो नोट लेना चाहते हैं, पेपर लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में जो है पेपर मिल जाएगा और हर एक नोट वहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे, सेंड किए जाते हैं, वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बता ही दिया 201 है। ठीक, तो यहाँ पर ये है आपका 23 और 24 का पेपर, पिछले 2 साल का ये पेपर है। ठीक, तो यहाँ से आपके जो है 50 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 75 नंबर का, और इसमें 50 प्रश्न दिए गए। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा अफीम क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार। ये ऑप्शन यहाँ पर है इसका राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यहाँ पर हो जाएगा 1664। बी ऑप्शन यहाँ पर है राइट आंसर इसका हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1 दिसंबर, एक मिनट, हुआ था 1 दिसंबर 1664 को। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बाबू, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि जो नीला जल योजना है इसकी शुरुआत की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी। ठीक, तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। एक मिनट, तो यहाँ पर एक पेज इसका जो है गायब है, तो यहाँ से हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, 3 हमने करा दिया है। बाकी के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो टेलीग्राम पर आप भेज दीजिए, जिससे आपको हम अच्छे से आपकी तैयारी करा सके। ठीक, तो चलिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी, सूरत, मद्रास, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 है आपका, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, जहांगीर ने। ठीक, प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो यहाँ पर जो इसके बादशाह थे इनकी बात की जा रही है, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो यहाँ पर जो इन्होंने लागू किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो यहाँ पर इनका जो संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। बी ऑप्शन यहाँ पर बाबू राइट आंसर हो जाएगा इसका। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास्य प्रथा को समाप्त किया? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो ने किया था। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप जो है वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जिससे और जो है बच्चों के पास जो है वीडियो रिकमेंड करे यूट्यूब। ठीक,
जिससे हमारे साथ जो है और लोग जुड़ सकें और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 नंबर का डी, राजा राम मोहन राय। 18 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो यहाँ पर 18 नंबर का हो जाएगा वी, आत्मीय सभा। ठीक, यहाँ पर सभा रहेगा, आत्मीय सभा है। ठीक, 19 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो इन्होंने जो किया था 1828 में किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। 20 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू, यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर का बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, अकबर द्वितीय। 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का बी होगा, इसका भी स्वामी विवेकानंद सरस्वती। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 का यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का डी, मजदूर को माना गया। ठीक, 24 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त कानून का संबंध। तो यहाँ पर सूर्यास्त कानून का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से है, जिसमें जो है कर प्रणाली लागू की गई थी। यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1765 में हुआ। इसका ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर है 26 नंबर प्रश्न, मद्रास की रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर होगा मुनरो, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। यहाँ पर इसका भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 28 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इन्होंने जो लागू किया था 28 नंबर का है डी, 1793 में। कब किया था? 1793 में किया था। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो ये जो थे सुकरचकिया के थे। यहाँ पर इनका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम था। तो इनके जो पिता का नाम था भाई, यहाँ पर देखते हैं 31 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, सरदार महासिंह। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पिता का नाम पूछा है तो क्या नाम था? सरदार महासिंह। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में दुगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, हैदर अली। ठीक, हैदर अली, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? इसका जो मतलब युद्ध का समय था 1766 से 69 तक था। तो यहाँ पर देखिए कौन इसमें विजयी हुआ। तो इसमें जो विजयी हुए थे हैदर अली। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। 35 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो यहाँ पर जो इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका 35 का डी होगा, 1799 में। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा से मिला था। तो यह जो मिला था इसका राइट आंसर होगा 36 नंबर का ए, शाह शुजा से। ठीक,
शाह शुजा से मिला था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम राजा था डी, यहाँ पर हो जाएगा दिलीप सिंह। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप सिंह। 38 नंबर प्रश्न है, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का भी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के। ठीक, 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो 39 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर महाभियोग का जो चलाया गया था, इसका जो है राइट आंसर पता नहीं है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसे भी पता होगा। ठीक, या नहीं तो हम फिर जो है पिन कर देंगे आंसर पता करके। 40 नंबर प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग। 41 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ यानी कि लागू हुआ? तो यह जो लागू हुआ था 41 का भी हो जाएगा 1774 में। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने? तो कहाँ पर सुनाया था, इसका स्थान पूछा है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो यह जो शुरू हुई थी 1853 में। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कहाँ से चली थी, मतलब इसके बॉम्बे से ठाणे के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये लॉर्ड डलहौजी के। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाले हैं आपके यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सी ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड वेलेजनी के। और कब किया गया था? तो दिसंबर 1829 को, दिसंबर 1829 को। ठीक, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का यहाँ पर हो जाएगा बी, जॉर्ज चार्नक। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका 48 का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। 49 का है यहाँ पर, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ये, वांडीवास की लड़ाई में। ठीक, तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो था हमने पूरा अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अब आप लोग देखिए और अच्छे से जो है देखिएगा, ऑप्शन आपके जो है ये आपको याद हो जाएंगे इसे देख कर ही। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने बता दिया है, अगर आपको ये नोट्स और पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स और पेपर, सॉल्व मॉडल पेपर सब कुछ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक।